दोस्तों, तुर्की के अंदर इजराइल की एम्बेसी के ऊपर गुस्साए तुर्कियों ने हमला कर दिया। जैसे फिलिस्तीनी फायर क्रैकर से यहूदी मिलिट्री पर हमला करते हैं, गुस्साई भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़कर हजारों और लाखों की तादाद में पूरा तुर्की सड़कों पर उतर आया। और आपको बता दूं कि सीधा इजराइल की एम्बेसी के ऊपर हमला यानी ढाबा बोल दिया। इसके अलावा तुर्की के लोग अमेरिका की एम्बेसी पर भी गए और वहां भी जमकर बवाल काटा। ये तुर्की के लोग अमेरिका की एम्बेसी में गए हैं, ये वो तस्वीर। इसके अलावा तुर्की के लोगों ने तुर्की के अंदर नेटो और अमेरिका का बेस है, सैन्य अड्डा है, वहां पर भी गाड़ियों से जाना शुरू कर दिया। इजराइल और तुर्की और ये नेटो की जो मिलिट्री बेस है वो पूरी तरह से खौफ में आ गई थी। उधर जो लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे, इजराइल के कत्लेआम के बाद जो अस्पताल में उसने जेनोसाइड किया, डच के लोग भी यानी नेदरलैंड के लोग भी सड़कों पर आ गए। उधर स्पेन के बार्सिलोना में भी लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस एहलकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच देर रात झड़प हुई। Oh my God, the police are getting out, the police are going to start shooting at them. Dạ đi, nhiều rồi. Oh my God, Oh my God. यमन के लोग भी पीछे नहीं रहे। यमन के लोगों ने भी जमकर बवाल काटा और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई। जो मैंने आपको रात बताया था कि महमूद अब्बास अमेरिका और कई देशों से मीटिंग करने के लिए गए थे, इस इजराइल के आतंकी हमले के बाद तुरंत वापस अपने हेलीकॉप्टर से रामल्ला आ गए बिना मीटिंग किए।
उधर लेबनीज लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। लेबनान के लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद तो वो सीधा इजराइल के बॉर्डर पर ही चले गए। बिल्कुल जहां इजराइल का फेंसिंग है, बॉर्डर बना रखा है, वहीं लोग पहुंच गए हैं, लेबनान के लोग। इसी तरह से ट्यूनीशिया में भी लोग सड़कों पर उतर आए और गाजा के लिए नारेबाजी करने लगे। दोस्तों, ईरान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब प्रदर्शन तेज हो गया है इजराइल के खिलाफ। एक तरफ सारी दुनिया इजराइल पर थूक रही है और ये नुसरत कैंप, ये देखिए, इजराइल ने उसी बीच नुसरत कैंप में हमला कर दिया गाजा के। उधर नंगे, बेगैरत और जलील जर्मनी ने अब कहा है कि हम काफी शौक हैं ये तस्वीर देख के कि किस तरह से अस्पताल में आम नागरिक मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं। दोस्तों, ये वो नंगे लोग हैं जब कल इजराइल कह रहा था कि अस्पताल में आतंकवादी हैं, तो ये उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। ठीक ऐसे ही आप अगर ध्यान दे रहे हो, गोदी मीडिया भी, बल्कि गोदी मीडिया ही, इजराइल का मीडिया नहीं छुपा रहा है, अभी आगे दिखाऊंगा, इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल ने जो हमला किया है ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, उधर इजरायली भी घायल हुए हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट मैंने गोदी मीडिया की देखी जिसमें मैंने देखा कि गाजा के अस्पताल के ऊपर जो हमला हुआ है वो टाइटल पर लिखा हुआ है, लेकिन अंदर एंकर शुरू से 15 मिनट तक सिर्फ यह बताने की कोशिश करता है कि फिलिस्तीन में और गाजा में जो कत्लेआम इजराइल कर रहा है वो सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, हमास के लोगों ने भी बच्चों का सर कलम किया है। जबकि हमास मना कर चुका है, इजराइल की अथॉरिटी मना कर चुकी हैं, इजराइल का मीडिया मना कर चुका है, लेकिन मोदी का ये गोदी मीडिया, भाजपा का ये गोदी मीडिया, इस्लामोफोबिक मीडिया 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहा है। ये तो हमारी बेगैरती है ना कि हम अपने टीवी चैनल के अंदर इन चैनलों को देख क्यों रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह से आपको बता दूं कि फेक न्यूज चला चलाकर इजराइल ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और कहा, मुसाद ने भी कहा कि यह हमला हमने नहीं किया, ये तो इन्हीं का, हमास का जो गाजा का जो रॉकेट था वो गलती से उन्हीं पर जाकर गिर गया, वो उन्होंने इजराइल की तरफ चलाया था। पुराने 2020 का वीडियो चलाने लगे, फेक वीडियो चलाने लगे। मोहम्मद जुबैर ने उनका भी फैक्ट चेक कर दिया, तो मोहम्मद जुबैर की मिसाइल सच्चाई की इजराइल के पिछवाड़े में जाकर घुस गई। उसके बाद इजराइल ने वो पुरानी वीडियोस को भी सोशल मीडिया से डिलीट करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर इजराइल का ही मीडिया सामने आता है और गोदी मीडिया के मुंह पे बलगम वाला थूक चिपकाता है और गोदी मीडिया को नंगा करते हुए इजराइल का मीडिया मानता है कि ये जो रॉकेट मारा गया है, ये जो एयर स्ट्राइक अस्पताल पर किया गया, ये इजराइल के द्वारा ही किया गया। ये है इजराइल की रिपोर्ट। The Israeli military has been contacted for comment, and they have said that they are investigating. But you know, it is hard to see what else this could be, really, given the size of the explosion, other than an Israeli airstrike or several airstrikes, because you know, when we've seen rockets being fired out of Gaza, we never see explosions of that scale. We might see half a dozen, maybe a few more people being killed in such rocket attacks, but we've never seen anything on the scale. अंतरराष्ट्रीय बीबीसी जो इजराइल से भी शाया होता है, क्या कहा उसने? अटैक इजराइल ने किया था। और गोदी मीडिया वहां क्या करने गया है?
जो भाजपा के चमचे हैं वहां जाकर ये तस्वीर देखिए, ये रूबिका लियाकत वहां फोटोशूट करने गई है, इजराइल के होटल में खा रही है, इजराइल के होटल में रह रही है, इजराइल का गुणगान कर रही है, इजराइल की जय जयकार कर रही है। यहां जो उसने ट्रेनिंग ली है, इन गोदी मीडिया ने जो यहां ट्रेनिंग ली है, मोदी जी के छत्र छाया में पूरी तरह से बेहतरीन प्रदर्शन चाटुकारिता का इजराइल जाकर कर रही है। लेकिन इजराइल के मीडिया और यूरोपीय मीडिया सच्ची पत्रकारिता करके इनकी सारी औकात इनको दिखा रहे हैं। रूबिका लियाकत चच्चा से यह कहूंगा कि अगर फोटो ही खिंचाने गई हो तो जरा मणिपुर जाओ, मणिपुर में और अच्छे व्यू मिलेंगे। मणिपुर में पहाड़ है, झरना है, प्रकृति है, जाओ। और वो कब्जाई वाली जगह नहीं है, वो अपना मुल्क है। लगता है तुम्हें बीजेपी ने समझा दिया है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप लोगों की हवा निकली हुई है कि वहां नहीं जाएंगे। सोचिए, यहां कुछ कदम दूर मणिपुर नहीं गए और देश छोड़कर इजराइल चले गए, वो इसलिए क्योंकि बहुसंख्यक समाज ने इजराइल के साथ देने का ऐलान किया और खुल्लम खुल्ला कहा हम इजराइल के साथ हैं। गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि ओह, चुनाव में अब इजराइल का भी फायदा किस तरह से उठाना है, तो अपनी वानर सेना को वहां भेज दो। तो सारे चाटुकारिता वहां हैं। उधर इजिप्ट में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। गोदी मीडिया के किसी भी भाड़ पत्रकार में यह औकात नहीं है कि ये तस्वीरें दिखा सकें। देखिए, उधर देर रात को लेबनान के लोग अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जाने लगे। अमेरिकी एम्बेसी की सारी टाएं टाएं फिस हो गई। इन तमाम चीजों के बावजूद इजराइल ने कहा कि हम तब तक बमबारी खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। हमास की आड़ में सारी दुनिया अब ये देख रही है कि इजराइल बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन अरब ममालिक इतने बेगैरत हैं, मुस्लिम मुल्क इतने बेगैरत हैं कि अभी भी इजराइल के साथ अपने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ रहे हैं। उधर ब्रिटेन, नंगे ब्रिटेन ने कहा कि यह बड़ा गलत हुआ। सबसे पहले तो बच्चों को बचाना चाहिए, ह्यूमन को बचाना चाहिए, सबसे जरूरी वही है। दोस्तों, ये वो बोल रहा है जिसने अपना युद्धपोत, अपनी नेवी, अपने हथियार इजराइल को दिए हुए हैं। उधर इराक की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है और जोरदार प्रदर्शन पिछले 18 घंटों से जारी है। उधर ईरान में राजधानी जो तेहरान है, वहां पर फ्रांस की एम्बेसी है। ईरान के लोग वहीं पहुंच गए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। ठीक इसी तरह से ईरान में ही ब्रिटेन की एम्बेसी के बाहर ईरानियों ने खूब प्रदर्शन किया।
سپاهی با غیرت موشک جواب موشک سپاهی با غیرت موشک جواب موشک اما उधर ईरान में इमाम रजा के रोजे पर झंडा काला लगा दिया गया है और उस पर एक साइन है, कहा जाता है वो बदला लेने का साइन है। ईरान के लोग और बल्कि यूं कहूं पूरी दुनिया भर की मुस्लिम जनता काफी गुस्से में है, लेकिन इनके गुस्से का क्या ही करेंगे आप जब मुस्लिम सरकारें खामोश हैं। यूएन के लिए जो फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल पर हमला किया ये झूठ बोल रहा है कि ये फिलिस्तीन ने किया, ये खुद इजराइल ने ही किया है। आपको लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती होगी अरबिक, लेकिन ये समझ में आता होगा कि गाजा वालों का दर्द क्या है। एक माँ बता रही है जो वो अस्पताल में मौजूद थी कि किस तरह से अस्पताल में बम गिरा और किस तरह से चारों तरफ लाशों के टुकड़े बिखर गए। याद रखिएगा, लाशें नहीं बिखरी, लाशों के टुकड़े बिखर गए। सुनिए। حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كاملين يا رب هن تتعاون بالسلاح في دول العرب يا رب في الامريكان يا رب في العرب قتلهم يا رب سيبونا وسيبون هيك عملوا فينا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم احنا صدرتنا احنا كنا في المعمدان جينا حتى مع القصر مع الشهداء جينا مع الجرحى نشوف مين استشهدوا من الصور उधर इजराइल जनीन शहर में गाजा के लाइटनिंग बॉम्ब मार रहा है। जेनोसाइड करने के बाद दोबारा जेनोसाइड करने की हिम्मत इजराइल की इसलिए हो रही है कि दुनिया खामोश है। दोस्तों ठीक इसी तरह से इस्लामिक जिहाद ने भी कह दिया है कि झूठा इल्जाम हम पर लगा रहा है इजराइल। हमने कोई भी रॉकेट इस जगह पर नहीं दागा, ना हमारा कोई रॉकेट मिसफायर हुआ। उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम अपनी 1 इंच जमीन भी इजराइल को नहीं देंगे, ना हम अपने वतन को छोड़ेंगे। उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन के जनीन के शहर का हाल देखिए। पूरी रात फिलिस्तीनियों और इजरायली मिलिट्री के बीच रात भर झड़पें हुई हैं। एक नौजवान बेटा खुद मीडिया को बता रहा है कि जिस अस्पताल पर इजराइल ने बम मारा उस अस्पताल में मेरे भाई और मेरे बाप का इलाज चल रहा था, लेकिन अब इलाज छोड़िए वो टुकड़ों में बिखर गए हैं। उधर अफ्रीकन यूनियन ने भी स्टेटमेंट जारी करके इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है और इस हमले की निंदा करी है। उधर इटली ने भी साफ सुथरी बात कह दी है कि गाजा के सिविलियंस को बचाना सबसे पहले है और सबसे जरूरी है। उधर बाइडेन ने जो जॉर्डन के साथ मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी और कहा कि मुझे काफी दुख है। दुख हथियार देने वाला कह रहा ओ कत्ल हो गया, ओहो हथियार तुम दे रहे हो, वो चला रहा है। जब कत्ल हो जाता है जेनोसाइड तो ओहो ये बड़ा दुख हुआ हमें, नौटंकी। उधर स्पेन भी इनोसेंट सिविलियन के साथ खड़ा हुआ, गाजा के साथ खड़ा हुआ और कहा कि इस जुल्म के खिलाफ है और ये सरासर गलत है। उधर नेदरलैंड के एक फुटबॉलर को यानी फुटबॉल प्लेयर को जर्मनी के फुटबॉल क्लब से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था। उधर यूके की मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम पता लगा रहे हैं कि वहां पर हुआ क्या है। तुम्हारे बाप ने हगाया क्या वहां? अबे तुमने हथियार दिए हैं, तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां मिसाइल गिरा है, फूल नहीं, और मिसाइल मारने वाला अमेरिका है, किसी और का बाप नहीं। दोस्तों पहले ही ये बताया और दिखाया जा चुका है इजराइल के द्वारा कि वो इंसानों से कई गुना भारी और कई गुना बड़े, ये तस्वीर देख लीजिए, वो ये बम मार रहा है। ऐसा बम मारता है कि आसपास के इलाके तबाह हो जाते हैं, कई मीटर तक गड्ढा हो जाता है और
कई मीटर दूर तक लाशें बिखर जाती हैं। पूरी दुनिया की मीडिया इजराइल का गू कैसे खा रही है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। ये 3 पोस्ट हैं। पहले पोस्ट पर ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमेरिका के अखबार ने, कि इजराइल ने सैकड़ों लोगों को अस्पताल में फिलिस्तीनियों को बमबारी करके कत्ल कर दिया। फिर कुछ देर बाद उसने उसको एडिट करके लिखा कि 500 स्ट्राइक में गाजा के अस्पताल में मारे गए। यहां पर ना फिलिस्तीन का नाम लिखा, ना गाजा का कि किसने हमला किया, और फिर आखिर में सब कुछ मिटा दिया। आखिर में लिखा उसको करेक्ट करके कि कम से कम 500 कम से कम मारे गए हैं एक अस्पताल के अंदर धमाके में। फिलिस्तीनियन सेज, यानी फिलिस्तीनियों ने कहा। कमाल की बात है ना दोस्तों, तीनों जगह यह लिखा कि फिलिस्तीनियों ने कहा कि 500 लोग हमारे मारे गए, और पहले में कहा कि इजराइल ने अटैक किया, दूसरे में इजराइल गायब किया, और तीसरे में सारा मैटर सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लेवल का झूठ चल रहा है, मक्कारी और दलाली चल रही है। उधर दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी, देख लीजिए पहले क्या लिखा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा था कि इजराइल ने गाजा के अस्पताल के ऊपर अटैक किया, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए। रात को 3:13 पर यह अपडेट किया, लेकिन पता नहीं किसके बाप का इसको फोन गया कि उसने कुछ ही देर बाद उस पूरे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया और लिखा कि स्ट्राइक हुआ है, गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें 500 लोग मारे गए। फिलिस्तीन के ऑफिशियल्स ने यह बात बताई है। यानी किस तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल का प्रोपेगेंडा इजराइल के लिए चलाया जा रहा है। उधर वापस लेके चलूं, नमाज फज्र टच होने वाली है, नमाज फज्र होने वाली थी जॉर्डन में, तब तक जोरदार और खतरनाक प्रदर्शन हो रहे थे। उधर यूएन के चीफ ने कहा कि ये जो चीज मैंने देखी है, इसको देखने के बाद मैं शॉक हूं, मैं सदमे में हूं, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सरासर गलत है। खबर यह है कि बाइडन अमेरिका आ रहे थे, बाइडन अमेरिका से इजराइल आ रहे थे, अपने प्लेन में थे, तभी ये सब उनको जानकारी मिली, तो प्लेन से ही उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था। उधर दोस्तों रात भर कनाडा में जमकर प्रदर्शन सड़कों पर हुआ है। We will never let you die. Palestine. दोस्तों इस डिटेल रिपोर्ट पे इतना ही। तमाम ताजा जानकारियों के लिए हमारे रजाग्राफी इस मेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा दूसरा चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, उस पर भी कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं और बहुत ही डिटेल में मौजूद है। जाइए देखिए और तमाम लोगों से शेयर कीजिए। जय हिंद।